क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी समुद्री रास्ते पर युद्ध चल रहा हो, जब मिसाइलें हवा में उड़ रही हों, जब समुद्र के बीच कोई देश महफूज ना हो, तब भी जहाज कैसे चलते रहते हैं? आज की कहानी उसी खतरनाक जगह की है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो दुनिया के सबसे अहम तेल और गैस मार्गों में से एक है। और अब यही इलाका युद्ध जैसी स्थिति में बदल चुका है। ये वही समुद्री गलियारा है जहां से दुनिया का करीब 20% तेल और गैस गुजरता है। और अब यहाँ पर हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि जहाजों के लिए ये रास्ता किसी जंग के मैदान जैसा बन चुका है। अब सोचिए, जब चारों तरफ धमाकों की आवाजें हों, ड्रोन उड़ रहे हों और जहाजों पर खतरा हर पल मंडरा रहा हो, तब भी भारतीय जहाज यहाँ से क्यों गुजर रहे हैं? इसका सीधा जवाब है ऊर्जा की जरूरत। भारत अपनी तेल और गैस की बड़ी आपूर्ति इसी क्षेत्र से करता है और इसलिए जोखिम के बावजूद जहाजों को इस रास्ते से निकालना मजबूरी भी है और रणनीति भी। लेकिन ये यात्रा बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होती है, क्योंकि यहाँ हर जहाज एक रिस्क मिशन बन जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे इलाके में हजारों समुद्री कर्मचारी फंसे हुए हैं। कई जहाज हफ्तों और महीनों तक वहीं अटके हुए हैं और कई को युद्ध जैसी परिस्थितियों में ही आगे बढ़ना पड़ रहा है। कुछ जहाजों को तो रात के वक्त डार्क मोड में चलाया जाता है, यानी उनकी लाइटें और ट्रैकिंग सिस्टम तक बंद कर दिए जाते हैं ताकि दुश्मन उन्हें पहचान ना सके और वो चुपचाप इस खतरनाक इलाके से गुजर सके। अब सवाल सिर्फ जहाजों का नहीं है, असली कहानी उन लोगों की है जो इन जहाजों पर काम करते हैं, यानी क्रू मेंबर। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि कई नाविक महीनों तक समुद्र में फंसे रहते हैं। कभी खाने की कमी, कभी पानी की दिक्कत और कभी मानसिक तनाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हर दिन एक नया संघर्ष बन जाता है। कुछ जहाजों में हालात इतने ज्यादा खराब हो जाते हैं कि लोगों को एयर कंडीशनिंग से निकलने वाला पानी तक इस्तेमाल करना पड़ता है और कई बार जहाजों के अंदर ही जिंदगी किसी बंद दुनिया जैसी हो जाती है, जहां से बाहर निकलना नामुमकिन सा लगता है। दुनिया के 20 तेल मार्ग पर खतरा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है युद्ध क्षेत्र का समंदर। अब समझिए कि ये संकट सिर्फ समुद्र में फंसे जहाजों का नहीं है, बल्कि एक पूरी मानव कहानी है, जहां लोग अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर युद्ध के बीच में अपने परिवार की उम्मीदों के सहारे ही जी रहे हैं। कई भारतीय नाविकों ने यह बताया है कि हालात इतने ज्यादा डरावने होते हैं कि कभी भी मिसाइल या ड्रोन हमला हो सकता है और कई बार रातों में नींद सिर्फ इस डर में कटती है कि अगला पल सुरक्षित होगा या फिर नहीं। इन सबके बीच में भारत की भूमिका और भी ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि भारतीय नौसेना इस पूरे क्षेत्र में अपने जहाजों के जरिए निगरानी रखती है और कोशिश करती है कि कमर्शियल जहाज सुरक्षित तरीके से अपने गंतव्य तक पहुंच सके। ये सिर्फ एक समुद्री सुरक्षा मिशन नहीं है, बल्कि एक तरह का लगातार चलने वाला ऑपरेशन है, जिसमें हर मिनट स्थिति बदल सकती है। अब जरा उस असली चुनौती को भी समझिए जो इस पूरे सिस्टम को और ज्यादा कठिन बनाती है, और वो है समय की दूरी। एक जहाज को यहाँ से निकलने में घंटों नहीं बल्कि कई दिन लग जाते हैं और हर दिन उनके ऊपर खतरा बना रहता है। कई रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि इस क्षेत्र में सैकड़ों से लेकर हजारों जहाज फंसे हुए हैं और हर जहाज पर दर्जनों क्रू मेंबर मौजूद हैं जो लंबे वक्त तक घर नहीं लौट पा रहे हैं। अब सोचिए, एक इंसान जो सिर्फ अपना काम करने गया था, वो महीनों तक समुद्र में फंसा हुआ है, बिना सही आराम के, बिना परिवार से मिले और हर दिन एक अनिश्चित भविष्य के साथ जी रहा है। यह स्थिति सिर्फ एक युद्ध की नहीं है, बल्कि एक वैश्विक संकट की तस्वीर भी बन चुकी है, जहां समुद्र अब सिर्फ रास्ता नहीं रहा बल्कि एक जोखिम भरा इलाका भी बन चुका है। लेकिन इसके बावजूद जहाज चलते हैं, क्योंकि दुनिया की ऊर्जा, व्यापार और सप्लाई चेन इन्हीं रास्तों पर टिकी हुई है और इसी वजह से हर जहाज को इस इलाके से गुजरना पड़ता है। और वो सिर्फ एक मशीन नहीं होता है, बल्कि एक चलता फिरता जोखिम होता है, जिसमें सैकड़ों लोगों की जिंदगी जुड़ी होती है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ये रास्ता कभी सुरक्षित होगा? इसका जवाब बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि जब तक इस क्षेत्र में तनाव और संघर्ष जारी रहेगा, तब तक ये समुद्री मार्ग हमेशा खतरे में रहेगा। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था इस रास्ते से अलग नहीं हो सकती और ना ही भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था इसे नजरअंदाज कर सकती है। और इसी वजह से ये कहानी सिर्फ जहाजों की नहीं बल्कि उस हिम्मत की भी है जो हर दिन इन खतरनाक लहरों के बीच में भी आगे बढ़ती है, बिना रुके, बिना थके और बिना पीछे हटे।
समुद्र शांत दिखता जरूर है, लेकिन इसके अंदर चल रही ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे बड़ा युद्ध जमीन पर नहीं बल्कि पानी के बीच लड़ा जाता है। अब सोचिए, इन जहाजों पर जो क्रू मेंबर होते हैं उनकी जिंदगी कैसी होती होगी। वो महीनों तक समुद्र में रहते हैं, ना खाना अच्छे से खा पाते हैं, ना उन्हें जमीन दिखती है, कोई घर की हलचल नहीं होती है और ना ही सामान्य जिंदगी होती है। कई रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि ये नाविक 2 से 3 महीने तक लगातार समुद्र में फंसे रहते हैं और कभी कभी तो इससे भी ज्यादा वक्त लग जाता है। कई जहाज ऐसे हालात में फंस जाते हैं कि उन्हें वापस लौटने का भी रास्ता नहीं मिल पाता और उन्हें वहीं इंतजार करना पड़ता है कि हालात कब सामान्य होंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ खतरा नहीं है बल्कि मानसिक दबाव भी है, क्योंकि हर दिन ये अनिश्चितता रहती है कि अगला दिन वो सुरक्षित होगा या फिर नहीं होगा। कुछ जहाज़ों में तो हालात इतने खराब हो जाते हैं कि क्रू मेंबर्स को लिमिटेड चीज़ों में ही जिंदगी गुजारनी पड़ती है और जहाज ही उनका पूरा संसार बन जाता है। अब जब युद्ध जैसे हालात हों तो ये तनाव कई गुना ज़्यादा बढ़ भी जाता है और इस पूरी स्थिति में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या इतनी बड़ी वैश्विक सप्लाई चेन को इस जोखिम के साथ चलाना सही है। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया अभी भी इसी रास्ते पर निर्भर है और इसे बदलना आसान नहीं है। महीनों तक समंदर में फंसी जिंदगियां, अब युद्ध जैसे हालात में जी रहे क्रू। भारत के लिए ये स्थिति और भी ज्यादा अहम हो जाती है क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर ही निर्भर है। इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे रास्तों का सुरक्षित रहना भारत की आर्थिक सुरक्षा के लिए भी बेहद ही जरूरी है और इसी वजह से भारत अपनी नौसेना और सुरक्षा व्यवस्था को लगातार मजबूत कर रहा है ताकि किसी भी स्थिति में अपने जहाजों को सुरक्षित निकाला जा सके। और ये सिर्फ एक समुद्री ऑपरेशन नहीं बल्कि एक रणनीतिक मजबूरी भी है जहां हर फैसला बहुत सोच समझ कर लिया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल आखिर में ये है कि क्या भविष्य में ये रास्ता सुरक्षित हो पाएगा या फिर नहीं। इसका जो जवाब है वो पहले ही आपको इस खबर के जरिए मिल चुका है कि ये आसान नहीं है कि ये हमेशा सुरक्षित रहेगा, क्योंकि अगर किसी भी देश में जरा सा भी तनाव बढ़ेगा तो ये रास्ता अपने आप एक युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, हमें जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।